शाहे बगदाद, या पीरे पीरा, या मीरे मीरा, या गौसे आजम, आप तो बड़े आला वली हैं, आपका आना की बड़ी बात है। आप दरवाजे को क्यों चूम रहे हो, आप दहलीज को क्यों चूम रहे हो? गौसे पाक ने फरमाया खातून तेरी दहलीज को नहीं चूम रहा हूँ, मैं तो उस दहलीज को चूम रहा हूँ, मैंने अभी हसनैन के नाना को आते देखा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले उस नबी बरहक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया पेश करें, जिसके बारे में मेरे इमाम ने फरमाया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। जिसकी दुआ के मुतालिक फरमाया, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पढ़ें बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात काफ़ी देर से नातो मनक़बत समात फरमा रहे हैं। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना आबिदुल क़ादरी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं, और बहुत से हमारे अहबाब नुक़बा शोरा तशरीफ़ फरमा हैं। सबके चेहरों की ज़ियारत करें और सबाब दारैन के हक़दार बने। बहुत लायक मुबारकबाद हैं आप हज़रात, जो आपने ये मजलिस कराई, ये बज़्म सजाई। इसके सजाने में, कराने में जिसने जिस एतबार से मेहनत की, अल्लाह ताला उसकी मेहनतों को कबूल फरमाए। बहुत लायक मुबारकबाद हैं कमेटी के हज़रात, मुशर्रफ भाई, दानिश भाई और इनकी तमाम तर कमेटी वाले जिन्होंने मुझे दावत दी। मेरी हाज़िरी हुई, अल्लाह ताला इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। बहुत ज़्यादा कोशिशें हुई, मेरे पास बहुत लोगों ने मैसेज किए, फ़ोन किए कि वहाँ मत जाइए, ऐसा है वैसा है, लेकिन मैंने उन सब पर तवज्जो ना करते हुए अपनी बात को मुकम्मल किया और यहाँ तक हाज़िरी हुई। अल्लाह ताला मेरे सफ़र को आसान फरमाए। आप हज़रात यहाँ चलकर आए, अपनी मर्ज़ी से नहीं आए। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मिलेगी जन्नत पिए का कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। बरेली के इमाम आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क्यों रज़ा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो गुफ्तगू शुरू करने से कब्ल आदत के मुताबिक मैं ये चाहता हूँ मैं भी कुछ 2-3 अशार आपको सुना दूँ, उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करूँ। इजाज़त है आप हज़रात की? ज़रा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह, और बोल दें या रसूल अल्लाह। मैं हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा कर लें, उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ बातचीत करेंगे।
एक बार और कहते हैं सुभान अल्लाह। अर्श से नूर चला और हरम तक पहुंचा, अर्श से नूर चला और हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। मेरी मेराज के मैं लौहो कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज तेरी मेराज के तू लौहो कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे करम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे करम तक पहुंचा। मनक़बत इमाम हुसैन। दो तीन अशआर हाज़िर करते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं। एक बार कहते हैं या हुसैन, जितना आपके अंदर ताकत है उस हिसाब से अगर बोलेंगे तो फिर सुनने में भी मज़ा आएगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ज़रा मोहब्बत से कह दें या हुसैन। समात फरमाएं। ज़माने की निगाहों में बुरुसवा हो नहीं सकता, 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 ज़माने की निगाहों में बुरुसवा हो नहीं सकता। नबी कह दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता, नबी कह दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। और मैं एक शेर हाजिर करता हूँ, समात फरमाए। हुक्म दे देते शब्बीर तो सूरज भी उगलता पानी, या हुसैन आपके हुक्म दे देते तो शब्बीर उगलता पानी। मैं एक शेर हजरत इमाम हुसैन के ताल्लुक से, करबला के ताल्लुक से हाजिर करता हूँ, समात फरमाए। ज़माने की निगाहों में बुरुसवा हो नहीं सकता, हर एक जर्रा ज़मीन करबला का झूम कर बोला, हर एक जर्रा ज़मीन करबला का झूम कर बोला। कोई बच्चा अली असगर के जैसा हो नहीं सकता, कोई बच्चा अली असगर के जैसा हो नहीं सकता, कोई बच्चा अली असगर के जैसा हो नहीं सकता। और बस इस कलाम का आखिरी शेर याद करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। ज़माने की निगाहों में बुरुसवा हो नहीं सकता, नवासे अपने नाना के बहुत हैं, नवासे अपने नाना के ज़माने में बहुत से हैं, मगर शबीर के जैसा नवासा हो नहीं सकता, मगर शबीर के जैसा नवासा हो नहीं सकता। अब दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
वक्त काफ़ी हो चुका है और हमें निकलना भी था 3:30 बजे यहाँ से। 7:55 पर हमारी फ़्लाइट है और काफ़ी देर हो चुकी है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे कि आप अभी तक यहाँ पर हाजिर हैं और इस मजलिस में ज़िक्र इमाम हुसैन सुनने के लिए बैठे हैं। शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में आने वालों, यहाँ पर आए हो तो यहाँ से कुछ न कुछ लेके जाओ। जब कल कोई पूछे कि कहाँ गए थे तो उसे जो यहाँ सुना था वो उसे सुनाना कि हम ये सुन के आए हैं। ये महफ़िल हज़रत इमाम हुसैन के नाम से मंसूब है। अल्लाह ताला इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक कब्रिस्तान से गुज़रा। मैंने कब्रिस्तान में देखा बहुत सारी कब्रें थीं जो जैसी बनी हुई थीं वैसी थीं, लेकिन बहुत सारी कब्रें ऐसी थीं कि उनमें रोशनी ज़ाहिर हो रही थी, उनमें नूर निकल रहा था। मैं करीब में पहुंचा और पहुंचने के बाद मैंने एक साहिबे कब्र से पूछा, ओ साहिबे कब्र ज़रा ये बताओ, ये सारी कब्रें जो बनी हुई हैं इनमें नूर नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे इर्द गिर्द ये कब्रें हैं इनमें नूर है, इनमें उजाला कैसा है, इनमें ये रोशनी कैसी है? तो उसने कहा था इन तमाम कब्रों में हुजूर आए थे, इन तमाम कब्रों में हुजूर आए थे। तो हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने फरमाया कि इन तमाम में हुजूर आए थे, लेकिन तुम्हारी कब्र इतनी ज़्यादा रोशनी क्यों दे रही है? तुम्हारी कब्र में इन तमाम कब्रों से ज़्यादा नूर कैसे? तो वो कहने लगा, तो साहिबे कब्र ने कहा कि मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे और मुस्कुराए भी थे। सुभान अल्लाह। तो कहा हुजूर आए थे और मुस्कुराए थे। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये वो महफिल है जहाँ जिक्र हबीब होता है, जो दिल से हुजूर को पुकारता है ना, टूटी हुई ज़बान से, टूटे हुए अल्फाज से। अगर हुजूर को दिल से कोई पुकारता है, हुजूर उसके टूटे हुए छप्परों में भी तशरीफ़ लाते हैं। हुजूर उसके टूटे हुए छप्परों में भी तशरीफ़ लाते हैं। हुजूर उसके दिलों की सदाएं सुना करते हैं। कहा हुजूर आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, इसी तरीके से एक कॉन्फ्रेंस हुई थी एक शहर में, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, बहुत बड़ा जलसा हुआ था। यहाँ पर आप लोग सुन रहे हैं, यहाँ आपसे कोई टिकट नहीं लगा, सब हुजूर की महफिल में आए, बगैर टिकट आए। लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे डाल के जिक्र इमाम हुसैन सजाया है, कराया है और यहाँ पर हिस्सा लिया है सवाब की बरकत से, और फिर आए भी हैं सवाब की बरकत, सवाब लेने के लिए। तो इसी तरीके से वो जलसा हुआ ना, उस पर बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े उलमाए किराम को बुलाया गया और बहुत लोग सुनने के लिए आए। लेकिन वहाँ पर एक टिकट चल रहा था कि जो जिक्र सुनेगा वो टिकट देगा। जो बड़े बड़े लोग थे वो आए, चले गए अंदर। एक बूढ़ी खातून थी, गरीब थी, फटे पुराने कपड़े थे। उसे जब पता चला ना हुजूर का जिक्र होने वाला है, हुजूर की मजलिस सजने वाली है, वो भी चली आई और आने के बाद दरवाजे पर इंटर होने लगी। तो जो वहाँ पर सिपाही खड़े हुए थे ना, उन्होंने रोक लिया। कहा कहाँ जा रही हो? कहा हुजूर का जिक्र होने वाला है, इमाम हुसैन की बातें होने वाली हैं, शहीद करबला के बारे में बताया जाने वाला है, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मैंने सुना तो मैं हुजूर की मोहब्बत में आ गई, मुझे अंदर जाने दिया जाए। सिपाहियों ने रोका, कहा यहाँ कोई गरीब नहीं जाता। उसने कहा क्यों? कहा यहाँ पर टिकट है, यहाँ पर टिकट है, वो पास अगर आपके पास होगा तब आप अंदर जाएंगी। उस बूढ़ी खातून ने बड़े हिरासा होके कहा का हुजूर का जिक्र सुनने के लिए भी कोई टिकट की ज़रूरत होती है? हुजूर को अगर हम दिल से पुकारेंगे तो हुजूर तो हमारे टूटे हुए छप्पर में भी तशरीफ़ लाएंगे, और यहाँ तुम टिकट मांग रहे हो? तो उसने कहा यहाँ में आप अपनी बातें ना बताएं, हम जो ड्यूटी कर रहे हैं ना वो ड्यूटी करेंगे, आप अंदर नहीं जा सकते। उसने कहा मैं जाऊंगी, मुझे अंदर किसी चीज़ से मतलब नहीं होगा, जो तुम्हारा नाश्ता होगा उससे मैं दूर रहूंगी, बस मैं इमाम हुसैन की बातों को सुनूंगी, मैं शहीद करबला के बारे में सुनूंगी, मैं
हजरत हसन हुसैन के बारे में सुनूंगी, हजरत अली के बारे में सुनूंगी, और मैं हुजूर की महफिल में जाऊंगी, मुझे रोको मत। कहा ए खातून तू अंदर नहीं जा सकती। उसने कहा देखते हैं कि तू कैसे रोकेगा। उसने अपना कदम आगे बढ़ाया और जैसे ही दरवाजे के आगे उसने कदम रखा, इमाम हुसैन का जिक्र सुनने के लिए, हुजूर की महफिल में अंदर जाने के लिए, इंटर होने के लिए जब कदम आगे बढ़ाया ना, दरबान ने धक्का दिया, वो जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिर गई तो आंसू निकल आए, रोने लगी। जब आंसू निकले ना तो उसकी छोटी बेटी साथ में थी, उसने माँ का हाथ पकड़ा, कहा माँ रोती क्यों हो, आंसू क्यों आते हैं? क्या हुजूर को नहीं जानती? क्या मदीने वाले आका को नहीं जानती? अरे ये दुनिया वाले क्या जाने, ये तो टिकट चला रहे हैं हुजूर के जिक्र में। अरे अगर हम टूटे हुए छप्परों से 2 मुसल्ले बिछा के भी हुजूर को याद करेंगे, हुजूर हमारे टूटे हुए छप्परों में आ जाएंगे। माँ रो ना, माँ अपने आंसुओं को साफ करो, हम चलेंगे घर पे। चलने के बाद टूटा हुआ छप्पर है, टूटी हुई दीवारें हैं, तो क्या हुआ, वहीं पर थोड़ी जगह साफ करेंगे और साफ करने के बाद वहीं पर बैठ जाएंगे। हम जब हुजूर का जिक्र करेंगे ना, जब हम हुजूर की नाते पढ़ेंगे तब तुम सुभान अल्लाह बोलना, जब तुम हुजूर की नाते पढ़ोगी तो मैं सुभान अल्लाह बोलूँगी। अभी यही बातें हुई। माँ ने कहा ठीक है बेटा। माँ ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, घर पे चली आई, एक जगह को साफ किया और साफ करने के बाद 2 मुसल्ले, फटे पुराने मुसल्ले थे, बिछा के हुजूर का जिक्र होने लगा। हुजूर की मजलिस हो गई। अब कोई और नहीं था, सिर्फ माँ बेटी और हुजूर को याद कर रही हैं, हुजूर का जिक्र कर रही हैं। ये मजलिस, ये महफिल इसी तरीके से चलती रही। ये मजलिस रात का आधा हिस्सा जब गुजर गया, माँ ने कहा बेटी मुझे वुजू बनाना है, ताज़ा वुजू बना के मैं फिर से ताज़ा वुजू बना के और फिर नाते पढ़ेंगे नबी की, फिर नबी की बातें करूँगी। जाओ तुम बाहर कुएं से पानी लेके तो आओ। बेटी जब उठी, उठने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खोला, मुसलमानों ज़रा अपने दिल पे हाथ रख के सुनना, जैसे ही दरवाज़ा खोला तो लड़की की चीख निकल गई। लड़की चीखी, कहा माँ देखो दरवाजे पे कोई आया है। उसकी माँ ने कहा रात का इतना हिस्सा गुजर गया, हमें कोई अपने घर के दरवाजे पे जाने नहीं देता, दरवाजे से अंदर इंटर होने नहीं देता, हमारे दरवाजे पर इतनी रात में कौन आता है? तो उसने कहा माँ देखो तो इसका चेहरा भी नूरानी है, इसका जलवा भी नूरानी है, इसके कपड़े भी नूरानी है। माँ देखो तो सही, कोई आया है, कोई बुजुर्ग है। जब माँ दौड़ के आई, उसने देखा, क्या देखती है, दरवाजे पे कोई और नहीं आया था, बगदाद से गौसे पाक आए थे। जब उसने दरवाजा खोला, आधी रात गुजर गई थी हुजूर का जिक्र करते करते। जब दरवाजा खोला क्या देखती है, दरवाजे पर कोई और नहीं था, बगदाद से गौसे पाक आए थे। बगदाद से गौसे पाक आए थे और आना तो बड़ी बात थी, जिनके दरवाजे पर बड़े बड़े वलियों की पगड़ियां आपस में लड़ती हों, जिनके दरवाजे पर बड़े बड़े वली लाइन लगाकर खड़े रहते हो, वो बगदाद से गौसे पाक आए, आना तो बड़ी बात थी। उस खातून की दहलीज को चूम रहे थे, खातून ने कहा या शहंशाहे बगदाद, या पीरे पीरा, या मीरे मीरा, या गौसे आजम, आप तो बड़े आला वली हैं, आपका आना की बड़ी बात है, आप दरवाजे को क्यों चूम रहे हो, आप दहलीज को क्यों चूम रहे हो? गौसे पाक ने फरमाया खातून तेरी दहलीज को नहीं चूम रहा हूँ, मैं तो उस दहलीज को चूम रहा हूँ, मैंने अभी हसनैन के नाना को आते देखा है, मैंने अभी हसनैन के नाना को इधर आते देखा है। तो पता चला जिक्र छोटा हो या बड़ा हो, महफिल छोटी हो या बड़ी हो, जो दिल से हुजूर को पुकारता है, हुजूर उसके टूटे हुए छप्परों में भी तशरीफ लाते हैं। तो हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने कहा